ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष, मैं आदित्य वैभव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वह है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बिहार में होने वाले कई सारे एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जो कि है रिवर्स इन नॉर्थ बिहार। उसको हम लोग आज के इस शॉर्ट सेशन में कवर अप करेंगे और इसी क्रम में हम लोग आज कवर अप करेंगे क्योंकि हमारे बिहार को कहा जाता है नदियों का राज्य। बहुत सारी नदियां आपको छोटी बड़ी नजर आ जाती है और इतनी सारी नदियां हैं कि इसको कवर अप करने के लिए आपके दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया ताकि आपके कन्वीनियंस ऑफ स्टडी में आपको काफी ज्यादा आपके प्रोत्साहन मिले और चीजें समझने में आपको सहूलियत हो। तो आज हम लोग जो इस पार्ट 1 में कवर अप करने वाले हैं वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं रिवर्स इन नॉर्थ बिहार, यानी कि उत्तर बिहार की नदियां। लेकिन उत्तर बिहार की नदियों को कवर अप करने के लिए पहले आपको बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जानने चाहिए। सबसे पहले उत्तर बिहार की नदी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह यह है कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो सारी की सारी आपके हिमालयन नदी है, यानी कि हिमालयन आपके रिवर्स है। हिमालयन नदी की खासियत यह होती है कि ये सारी की सारी नदी जो होती है आपके पेरिनियल रिवर होती है, यानी कि ऐसी नदी जो आपके 12 मास जो है आपके बहती है। 12 मास बहने का तात्पर्य यह हुआ कि इन सारी की सारी नदियों का उद्गम स्थल आपके हिमालय से होता है और जब हिमालय से नदियों का उद्गम स्थल होता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसको हिमालय से पानी मिलता है और साथ ही साथ मॉनसून में जब इसमें एक्स्ट्रा पानी आता है तो आपके उत्तर बिहार में बाढ़ होने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा आपको देखने को नजर आती है। जब हम लोग बात करते हैं उत्तर बिहार की तो हम देखते हैं कि जैसे लेटर सपोज यहां पे हम लोग बात करते हैं, यह है हमारा नेपाल और यहीं पे आपको मिलेगा हिमालय जो कि यह ऊंचा स्थल है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि यहां पे आपके नीचा स्थल नजर आएगा। और यही डायरेक्ट कारण है कि आप देखेगा कि किसी भी पानी को अगर आप कहीं भी छोड़ते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे तो आप पाएंगे कि वो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ ढलकाओं की तरफ आपके बढ़ते रहता है। ठीक उसी क्रम में यहां पे आपके हिमालय नदी जो है यह भी आपके इनका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको मौजूद नजर आता है और इनका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारे भारत की जो टोपोग्राफी है वो आपके वेस्ट की तरफ ज्यादा ऊंची है और ईस्ट की तरफ आपके नीची, और इसीलिए हिमालय नदी की अगर डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं तो यह नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थवार्ड आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा हमारे बिहार के लगभग आपके 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 54,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वह आपके हिमालय के क्षेत्र में या वह जो है आपके उत्तर बिहार का जो एरिया है या उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वह आपके ड्रेन करती है, वह आपके वहां पे बहती हुई नजर आएंगी। और गंगा नदी आपके उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो आपके नदियों को यहां पे एक हम कह सकते हैं कि बांटती है। 54,000 ऊपर और दक्षिण बिहार में आपके 40,000 लगभग आपके स्क्वायर फुट आपको नजर आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है हमारे बिहार की और सबसे महत्वपूर्ण नदी जिसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी की बात अगर हम लोग करते हैं तो गंगा नदी अपने 25 किलोमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका 445 किलोमीटर आपके बिहार में बहती है। और कई बार बीपीएससी का क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, तो 445 किलोमीटर। टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 जिलों के साथ होकर के यह आपके बहती है और साथ ही साथ अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो 60 डिवीजन के साथ होते हुए यह आपके बहती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है यह आपके पटना के साथ आपके बनाती है। इस चीज को भी याद रखिएगा, 99 किलोमीटर की सीमा आपके पटना के साथ बनाती है। इसके अलावा यह बिहार में जो प्रवेश करती है तो यहां पे आपके बक्सर चौसा गांव के पास प्रवेश करती है और यहां से कटिहार से यह आपके बंगाल में पश्चिम बंगाल में आपके यह एंटर करती है। यूं तो गंगा के ओरिजिन की बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि गंगा गंगोत्री से निकली, बट उसमें भी एक स्लाइटली ट्विस्ट है। गंगोत्री से निकली बट गंगोत्री से गंगा नहीं, गंगोत्री से एक धारा निकलती है जिसको हम लोग भागीरथी कहते हैं और एक धारा आपके बद्रीनाथ से निकलती है जिसको हम लोग अलकनंदा कहते हैं। और जब भागीरथी अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में तो वहां से आपके गंगा नदी बनती है। यह भी एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होनी चाहिए। और फिर जो मैदान के क्षेत्र में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो हरिद्वार पहला मैदानी भाग होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती है 445 किलोमीटर
और गंगा नदी की खास बात यह है कि हमारे लिए इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है वह आपके गंगा नदी में ही नजर आता है, प्रयागराज से हल्दिया तक, जिसका एक महत्वपूर्ण रिवराइन पोर्ट आपके पटना में नजर आता है, जहां से हमारा ट्रेड व्यापार जो है बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है और वहां से नाना प्रकार के देशों तक यह आपके जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी आपके नेविगेबल है और यहां से भी कई बार प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग आपके यहां पे है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि आपके कहां से कहां तक, तो जो कि आपके हल्दिया से लेकर के आपके इलाहाबाद या जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज या प्रयागराज से हल्दिया तक आपके जाती है, कोलकाता पोर्ट तक, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी नदी उत्तर बिहार की हम लोग बात करते हैं तो घाघर नदी या जिसको हम लोग सरयुग नदी के नाम से भी जानते हैं, यह नदी आपके नामचा रीजन जो नामचा क्षेत्र है वहां से आपके निकलती है। और साथ ही साथ इसकी खास बात मैं आपको बताता हूं, तो यह आपके गुठानी गांव सिवान में आपके एंटर करती है और साथ ही साथ इस नदी की खास बात की है आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का भी काम करती है। और ये गंगा नदी में आपके छपरा के डोरीगंज में गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो यह कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो घाघर नदी के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद बारी आती है आपके गंडक नदी की। गंडक नदी की बात हम लोग करते हैं तो धौलागिरी के उत्तर में आपके 7220 मीटर की ऊंचाई पे यह नदी का आपके उद्गम स्थल है। 7 धाराओं से मिलकर के बनती है गंडक नदी। गंडक नदी भी आपके यहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। साथ ही साथ गंडक नदी से आपके एक नहर भी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिवेणी नहर, जो कि त्रिवेणी टाउन नेपाल के पास बिहार में एंटर करती है और यहां से नहर भी मिलता है त्रिवेणी नहर, जो कि सिंचाई का काम इन सारे क्षेत्रों में आपके करती है। नेपाल में हम इसको नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आपको पता होनी चाहिए। सीमा जो है यह आपके बिहार और आपके उत्तर प्रदेश के बीच में आपके एक प्राकृतिक सीमा बनाने का भी आपके कार्य करती है और 640 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण में आपका ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण दोनों इंक्लूड हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और वैशाली क्षेत्रों से होते हुए आपके पहलेजा घाट के पास जाकर के गंगा नदी में यह आपके मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग गंडक की बात करते हैं तो गंडक में आपके भाई सतोलन परियोजना के तहत यहां पे पहले गंडक आपके इस क्षेत्र में बाढ़ लाती थी, लेकिन भाई सतोलन परियोजना के तहत यहां पे आपके त्रिवेणी नहर का निर्माण होता है और तब से जाकर के जो पहले अभिशाप थी इस क्षेत्र के लिए अब यह वरदान साबित हुई, क्योंकि वहां पे आपके काफी ज्यादा फसल इस नदी से निकलने वाले त्रिवेणी नहर के कारण आपको होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार का इकलौता आपके नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान भी आपके इसी नदी के आसपास आपको बहता हुआ नजर आता है, होता हुआ नजर आता है। और त्रिवेणी नहर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके दे दिए हैं। इसके बाद जो दूसरी नदी है वह है आपकी बूढ़ी गंडक नदी। ये आपके सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, जो कि आपके विंसपपुर के पास चौतरवा चौर जो है वहां से निकलती है। पश्चिमी चंपारण जो कि फुटिल्स ऑफ हिमालय है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए खगड़िया के पास जाके गंगा नदी में मिलती है। और बेगूसराय में यह एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील जिसको हम लोग कहते हैं आपके कवर ताल, इसका आपके निर्माण करती है। इस चीज को भी ध्यान रखना है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ओक्सबो लेक भी आपको मौजूद नजर आ जाता है, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसके जो आपके बाई बैंक यानी कि इसकी जो आपकी लेफ्ट बैंक टू उल्टी यानी कि बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं मसान, बलोर, पंडई, सिकटा, तिलावे, तितर, त्यूर, और दाहिनी तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां जैसे कि आपके धनोल्टी, कोहरा और डांडा जो है जो दाहिनी तरफ से इसमें आपके मिलती है। वहीं उसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं उत्तर बिहार की, तो आपकी है बागमती नदी। बागमती नदी आपके शिवपुरी रेंज जो कि महाभारत श्रेणी का एक आपके हिस्सा है। महाभारत श्रेणी जो है आपके नेपाल जो आपके हिमालय है उसका एक हिस्सा है, वहां से आपके निकलती है और आपके सोरतविया गांव में आपके प्रवेश करती है सीतामढ़ी जिले से। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो नेपाल में 195 किलोमीटर और बिहार में 394 किलोमीटर आपके बहती है। और लास्ट में बदला घाट जो कि आपके कहां पे पड़ता है, तो याद रखिएगा कटिहार में पड़ता है। यहां पे जाकर के गंगा नदी में जाकर के आपके मिलती है और इससे पहले ही थोड़ा सा यह कमला नदी भी आकर के इसमें आपके मिलती है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कमला बलान नदी के बारे में, तो कमला बलान नदी आपके महाभारत रेंज से निकलती है। कमला नदी को हम लोग कहते हैं मिथिला की गंगा, इसको ध्यान रखना है, मिथिला की गंगा के नाम से भी कमला नदी आपके जानी जाती है। जयनगर जो कि आपके मधुबनी जिले में पड़ता है, यहां से आपके बिहार में प्रवेश करती है। और अगर हम लोग बात करते हैं 208 किलोमीटर नेपाल और 120 किलोमीटर बिहार में, टोटल आपके 328 किलोमीटर का आपके रास्ता तय करती है। और यह आपके बदला घाट जहां आपके बागमती कोसी नदी में मिलती है, उसके ठीक पहले यह आपके बागमती नदी में कटिहार के पास आपके मिल जाती है। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कोसी नदी, कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है कि कोसी नदी को हम लोग दोस्तों बिहार के शोक के रूप में, सौरव बिहार के रूप में जानते हैं, या तिब्बत क्षेत्र के 7 जो आपके नहर है उनके रूप में आपको निकलती है और सप्त कोसी कहा जाता है। और फिर उसके बाद यह नदी जो है आपके हनुमान नगर से बिहार में प्रवेश करती है और हनुमान नगर के बाद कुर्सेला घाट के पास जाकर के, कहां पे, तो कुर्सेला घाट के पास गंगा नदी में जाकर के मिलती है। इसी नदी में आपको मिलता है गोगाबिल लेक, जो कि बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी जैसे कि आपके फरियानी नदी, धेमारधार, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके दाहिनी ओर से मिलने वाली बागमती, कमला बलान, त्रिभुजा, और इसको सौरव बिहार यानी कि बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अब आपके उत्तर बिहार की आखिरी सबसे बड़ी नदी जो हमारी है वो है आपके महानंदा नदी। महानंदा नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो महानंदा नदी आपके सिक्किम से इसका उद्गम स्थल है। ये आपके एक भाषाई सीमा बनाती है किस किस के बीच में, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बंगाली और यहाँ पे हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में एक आपके भाषाई सीमा बनाने का काम करती है। इसके साथ ही साथ यह जो है आपके नवाबगंज बांग्लादेश में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। बलसोना, रतवा और आपके कनकी जो है यह आपके इसके सहायक नदी के रूप में आपको मौजूद नजर आ जाती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब जिस वीडियो को जब देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा और आप लोग बताएंगे मुझे, मन ही मन में सोचेंगे कि यह कौन सी नदी का मैंने चित्र ड्रॉ किया है। तो यह सबसे पहले आपके क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। इसके बाद यहां पे कौन सी नदी हो जाएगी, तो यहां पे आपके घाघर नदी हो जाएगी, जो कि आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का बनाने का काम करती है। यहां पे आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये आपके गंडक नदी हो जाएगी, जहां से त्रिवेणी नहर भाई सतोलन परियोजना के तहत बना। यहां पे आपको बूढ़ी गंडक हो जाएगी। यहां सीतामढ़ी जिले से आपके जो नदी निकलेगी वो आपके बागमती हो जाएगी। इसके बाद आपकी मधुबनी से कमला हो जाएगी। यहां से आपके आ जाएगी कोसी और यहां से आपके महानंदा हो जाएगी, जो कि भाषाई आधार पर एक भाषाई सीमा का आपके निर्माण करती है। उसके आप अगर हम लोग देखें तो इधर आपके बंगाली और इधर आपके हिंदी भाषाओं के बीच में। तो दोस्तों यह थी हमारे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां। ये जो हमारे शॉर्ट वीडियो जो है इसका यही आपके कंसर्न रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट कम समय में आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जाए, और उसी क्रम में हमने आज उत्तर बिहार की नदियों को कवर अप किया। आप अगले वीडियो में कौन सी चीज को देखना चाहेंगे इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर सारे के सारे लोग बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।